ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਿਰਮੋਹ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਪਰ ਚੱਲ ਤਰਿਆ ਨਿਰਮੋਹ, ਰਾਜਾ ਨਿਰਮੋਹ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜਾ ਨਿਰਮੋਹ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਿਰਮੋਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਜੈਸੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਧਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਵਣਾ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਣੀ तुमको अति विपक्त सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो किस मित्र के काज। हे राजमाता, थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया, मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हाँ थानू ये खबर सुनाने वास्ते। पर ए राणी, राजे निरमोह दी राणी, उस असीम मनुख दी संगत च रह के उस असीम मनुख दी पत्नी भी निर्मोही हो गई सी, मोह तो उच्ची हो गई सी। ऋषि नूं कहन लगी, पेड़ एक शाखा घनी, पंखी बैठे आए, ओ फुटी चीरी पई, उड़ उड़ दिस जाए। पेड़ एक शाखा घनी, पंखी बैठे आए, ओ फुटी चीरी पई, उड़ उड़ गए दिस जाए। संसार एक वृक्ष की तरह है, कई इस दियां शाखा ने, कई मुल्क ने, कई इलाके ने, और संस्कारां ते प्रालब्ध वस हो के, संजोग वस हो के इन्हां परिवारां दीयां टहनियां ते आके पंछी बैठते हैं। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा में चले जाते हैं। ऋषि, ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, ये भी रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु की लीला है। ऋषि दंग रह गया है, तप साधना करदियां करदियां थक गए। परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचदा है, चलो उस नाल ते गल करिए जिसदा ना ही राजा निरमोह है, उन्हों तो वेखिए। गया राज सभा दे ऋषि दाखिल होया, आहो भगत की थी, डंडौत की थी, राजे ने सन्मान दिता, बिठाया, आने का कारण पूछया। ऋषि राज किस तरह पधारे, साडे इस घर नूं किस तरह भाग लाए, इस राज सभा नूं आके पवित्र कीता, आहो भाग साडे, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहंदा, राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर। राजन दसन लगे हाँ
मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हाँ दसन ते भी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहंदा है, दसो राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहंदा है, राजन तुमको अति विपत, पल पल घड़ी घड़ी, सुत खायो मृगराज ने मेरे पास मड़ी। थड़े पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोल है। शेर ने हमला करके उसनों जख्मी किया है, मार दिता है। उसकी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थोड़े कोल आया, थानू दसन नहीं आया। राजा निर्मोह प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हसदे होया कहंदा है, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहाँ हरक नहीं सोग, वासा जगते सराय को, यहाँ सभी मुसाफिर लोग। असी ते काफी समय तो समझी बैठे हैं सराह है, एक आंदा है एक जांदा है, एक फुल खिड़दा है एक मुरझा रहा है, एक फल फुल चो निकल रहा है, एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है एक टुट रहा है। एक प्रभु की लीला सच्ची सराह दे आवागमन बने होया है और इत्थे सारे मुसाफिर ने, असी भी मुसाफिर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गल ते नहीं, पर मैनू दुख है, अफसोस है, ऐ ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी, तप क्यों छोड़िया? इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी? तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सो। ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी? जितने सौखे ढंग नाल ये गल राजे निर्मोह दी बयान की जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन, उतना ही कठिन, उतना ही कठिन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुझार सिंह कोल बैठे ने। गड़ी नूं चारों पासे दुश्मना ने घेरे है। सतगुरु अजीत सिंह नूं तैयार कर दे, होर सिखां नूं नहीं कहंदे। किधरे इतिहास ये इल्जाम ना ला देवे, अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले। नहीं, अजीत सिंह नूं तैयार किया है और सतगुरु उसनूं जो कुछ कहते ने, अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद किया है, ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी, तू पूरी कर। अजीत सिंह हथ जोड़ के कहता है, गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करने वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? नहीं, तू ही पूरी कर सकता है। हुक्म गुरुदेव पिता, ताबेदार। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं, पूरी गल सुन।
ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हथ जोड़ के कहता है, नाम का अजीत हूं, जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा। सन श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुर भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया दोवें लखते जिगरां नूं देखते ने, शुक्र करते ने परमात्मा दा, ईश्वर दा, अकाल पुरख दा। असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना ताज दा मोह, ना तहत दा मोह, ना परिवार दा मोह, ना संसार दा मोह, केवल प्रेम अकाल पुरख दा। प्रभु चिंतन दे नाल, उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपदा मूल फरमान साच कहो, सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है, प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है, मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है, प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्राह त्राह प्रभु दी शरण विच जांदा है, आसरा पकड़दा है, अरज़ोई करदा है, अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है, मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ गया, ना हर्क ना सोग, प्रेम ही प्रेम। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल दे कुटिया बना साधना दे लीन है ते साधना सारी सिर्फ हंकार नूं मारन वास्ते है। और जिस दिन अहंकार मरदा है, निरंकार प्रगट होता है। अहंकार जितने चिर तक है, जन्म ते मरण चलता है, और जैसे निरंकार प्रगट होता है, जन्म मरण मिट जाता है। सरा साधना दे लीन ए योगी, ए संत। एक राजा आया दर्शना लई, तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपेश्वर है, बहुत जपेश्वर है, बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया है। दर्शन कर राजा प्रसन्न होया। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। भावें साधु कहन लगा, हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है, असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण करते हैं। पर वो राजा कहन लगा, आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आप दे दर्शन करा, ये नजराना है, ये भेंट है, चलो नहीं पाना आप रख लो, दे देना किसी को। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिनों बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र, गूढ़ा मित्र, बचपन दा दोस्त, और वो भी साधु सी, वो भी तपस्या कर रहा सी, मिलन लई आया है। गालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत किया है और
ਸਤਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਜ਼, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਧੂ और ये मित्र साधु जो आया है, रमजी मनुख, हरक सोग तो उच्चा मनुख, पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे दे अंदर दाखिल होंदे ने, सारियां दी निगाहां उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है। कल तक मैं जब इस कस्बे दे आउंदा सी, सारियां दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गईयां ने, अज ते मेरे मित्र थे। चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है ये ते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेखदे ने। खैर जिस घर विच जाना सी गए, आओ भगत होई, सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालियां ने सुभावक पूछया उस बैरागी साधु तो, ये जो नाल आए ने ये कौन ने? क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनों वेख रहे ने। सोना चोला पहने हुए, मुखड़े ते शांति झलकदी है, निर्माणता बिखरदी है, रहस बिस्मात अखां दे विच है। तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने, पुछदे ने, संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने? दुखत होके कहंदा है, मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन दे दोस्त ने, साधु ने, साधना करदे ने, बड़े ज्ञानी ने, जपेश्वर ने, तपेश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर जब उस घर तो रुखसत होए, उस मेहमान साधु ने कहा, मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराई दा? खैर माफी मंगन लग गया, कहने लगा नहीं, अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए, तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ। दूसरे घर गए, दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते, अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे ते शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वालियां ने भी यही पूछा, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन दे दोस्त ने,
बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने। रह गई इस चोले दी गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। इस दे विच ही वो कह गया है मेरा है, मेरा मेरा। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिए सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कवांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत हुई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। स्वागत पुछ लिया, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये किहड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपेश्वर ने, तपेश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने। पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इसदी गल नहीं करनी। ना गल करके भी कर गया। जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता। आख्या 3 दफा तू नंगा कीता है, ऐ ले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना। 3 दफा तू उतरवाया है, 3 दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सन्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र नूं छुपाएगा। मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाण की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरियारी। ये बड़े बुरे पुरुष आउंदे ने हंकारी, गुरु नूं भी छुपांदे ने। क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? तो ये मित्र नूं छुपांदे ने, पुत्र नूं छुपांदे ने अगर गुणवान है। मां बाप नूं पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नूं ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ये भी आउंदी है, रब नूं भी पिछे सुटीए, परमात्मा नूं भी पिछे सुटीए। और नाकिश ने पिछे सुटण की कोशिश की सी। नमरूद ने कह दिता सी, कौन हुंदा है खुदा? मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसी नूं भी नहीं मन सकता। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आउंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा। अहंकारी हाँ नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हाँ कहने दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हाँ नहीं कहेगा। ना ना, जितनी ताकत ज्यादा होए उतना ही जबान पे आ जाता है, ना नहीं, ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है, ताकत है, उस हिसाब नाल ही वो ना करता है। ना करके दसना चाहता है, मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे काम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया। ना ना ना, हाँ कहना ही भुल गया। हाँ कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होता है। जायज गल भी नौकर ने कह दी है,
जायज़ मंग भी एक नौकर ने मंगी है तां भी मालिक कहता है ना, नौकर दी हां च हां मिला दईए ना। अहंकारी ना करता है, सबनों ना करता है, और जिथे तक इसकी सतह है उत्थे तक ना करता है, और जितना ना करी जाता है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजन सतरं वृणन अनिक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया का इस तरीके नाल विस्तार होता है, इसके दुश्मन ही बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारा रद, निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जे तू खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तू दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों अज ही जड़ों पुट दे। सिवाए दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला, दोस्ती दा बूटा ला।